नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या लिखेंगे, पहली संख्या, पहली, दूसरी और तीसरी। तो इसमें तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। तीसरी संख्या का क्रमशः 30% और 40%, तो ये 130, पहली संख्या 130 और दूसरी संख्या 140 है। तो इसमें जो है ये हो गई, पहली संख्या 130 ले लिया, दूसरी 140 और तीसरी को 100 मान लिया है। 30 और 40% अधिक थी, इसलिए जो 130 और 140 और तीसरी 100 ले लिया है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या क्या बोला है, दूसरी संख्या पहली संख्या का। तो पहली संख्या का मतलब, तो पहली संख्या जिसका बोला जाए, निकालने के लिए उसको हम नीचे रखते हैं। तो किसका निकालना है, 140 का, किससे, 130 का। तो नीचे हो गया 130 अपॉन इंटू 100, इससे इसको कैंसिल कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1400 अपॉन 13, इसको कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा 107 इंटू 69%, कितना हो जाएगा 107.69% हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा इसका जो है कितना प्रतिशत है पहली संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 107% है। तो इसके अराउंड में कितना जाएगा 107, 108 के अराउंड में, अगर जो ऑप्शन में 108 है तो 108 भी पुट कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो 240 में 2 किलोग्राम, 2 kg कितने में, 2 किलोग्राम 240 रुपये में। 1 किलोग्राम कितने में हो जाएगा, 1 किलोग्राम का निकाले तो 1 किलोग्राम का रेट कितना है, एक ग्राहक को 240 में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं, तो 240 का हाफ कितना हो जाएगा 120 रुपये। तो 120 रुपये हो गया, तो 1 किलोग्राम का 120 रुपये। तो 120 रुपये में 25% की कमी हो रही, मतलब पर किलोग्राम कितना है 120 है, 2 किलोग्राम का था तो 240, तो 1 किलोग्राम का 120, तो 120 पे भी 25% की कमी हो गई। कितनी कमी हो गई, तो 120 इंटू 25/100, तो कितना हो जाएगा 25 4 जा 100, 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा 30 रुपीज़। क्या हो गया 30 रुपीज़ जो है कम हो गया। घटा मूल्य निकालना था, कितना घटा, तो 30 रुपये घट गया। कितना घटा 30 रुपये घटा, और घट करके कितना हो गया, इसका मतलब 120 से 30 घट गया, तो कितना हो जाएगा 90 रुपये हो गया। अगर ये पूछा होता कि घटने के बाद कितना पर किलोग्राम का क्या हो गया उसका प्राइस, तो 90 रुपये होता। लेकिन कितना घटा पर किलोग्राम, कितना रुपये घटा, तो पर किलोग्राम कितने रुपये घटा, 30 रुपये घटा है पर किलोग्राम। तो 2 किलोग्राम पर अगर 240 की बात करें तो कितना घट गया 60 रुपये घट गया। तो यहाँ निकालना था घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, कितना घट गया पर किलोग्राम पर, तो 30 रुपये जो है पर किलोग्राम पर इसका घटा कमी हो गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो समझ में आया। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 42% छात्र गणित में तथा 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 6900 छात्र उत्तीर्ण हुए। यहाँ देखते हैं कितना दे रखा है, उत्तीर्ण हुए बच्चों की संख्या दे रखी है 6900, तो 6900 जो है छात्र उत्तीर्ण हुए। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है, तो कुल छात्रों की संख्या सॉल्व करने तो हम पहले बना लेते हैं इसे सर्कल। तो पहले देखते हैं कितने छात्र फेल हुए। इसमें जो है 42 फेल हुए और इसमें 52 फेल हो गए। दोनों मिलाकर के कितने फेल हो गए, 17 फेल हो गए। दोनों मिलाकर के कितने फेल हुए, 17% छात्र जो है दोनों में फेल हुए। तो 17% छात्र दोनों में फेल हुए, तो कितने पास हुए, तो कितने पास हुए वो निकालेंगे। तो पहले उसके निकालने के लिए हमें निकालना होगा कि दोनों, पहले तो निकालना होगा कि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तथा दोनों विषयों में 6900 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो 17% छात्र जो है दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो हमें पहले निकालना होगा 42% प्लस 52% और माइनस 17%। इसको माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 94 माइनस 17, तो 7 और 8 1 7,
तो 77% छात्र जो है वो क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो 77% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो पास कितने हुए, 23%। तो पास कितने हुए, 100 माइनस 77%, 100 माइनस 77% कितना हो जाएगा, 23%। तो 23% किसके बराबर हो जाएगा, 23% छात्र जो है केवल पास हुए। तो पास छात्र कितने हुए, 23, 23 किसके बराबर होगा, 6900 के बराबर होगा। 23 6900 के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा। तो निकालना कितना था, 100 का, 100% का निकालेंगे 300 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। क्या आएगा, 30,000। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30,000 हो जाएगी, क्योंकि क्या लेकर के चल रहे थे, 100 लेकर के चल रहे थे, इसलिए 23 पे 6900 हो गया, तो 1 पे कितना 300 हो गया, तो 100 पे कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये जो दो कॉमन होता है उसको दोनों से माइनस कर लेंगे। ये जो कॉमन है क्या है, कॉमन मतलब दोनों विषय में जो फेल हुए, तो कुल छात्र अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर लेंगे तो पता चलेगा 77% जो है वो अनुत्तीर्ण छात्र हो गए। तो उत्तीर्ण कितने हुए, फिर हो गए 23% जो है उत्तीर्ण हो गए। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, तो छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो हमको निकालना है छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप नहीं ले रही हैं, और दिया क्या है इन्फॉर्मेशन में, जो छात्रवृत्ति ले रही हैं। और ये भी दिया है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 3:2। मान लो 3 क्या है, लड़के हैं और 2 लड़कियाँ हैं, मतलब 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। उसमें से 3 में से कितना, 20% लड़के जो है, 3 लड़के हैं, उसमें से 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं। तो छात्रवृत्ति लेने वाले और ना लेने वाले कितने हो गए, 20% छात्रवृत्ति लेने वाले हो गए, तो 80% छात्रवृत्ति ना लेने वाले हो गए। तो ये ना लेने वाले हैं और ये लेने वाले हैं। और लड़कियों में 2 में से 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं और 70% नहीं लेती हैं। तो अगर हम देखें तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं, अनुपात में जो दे रखा है उसमें विद्यार्थी कितने हैं, 5 हैं। 5 विद्यार्थी हैं, कुल 5 लेकर के अगर चलते हैं तो 5 हैं। तो उसमें से 80% नहीं लेते हैं, तो 80% नहीं लेते, तो 3 का 80% अगर हम निकाल लें, 3 का 80% कितना हो जाएगा, 24/100 कैंसिल कर दिया, कितना आ जाएगा, 2.4। मतलब 2.4 लड़के जो है छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। अभी डेसिमल में लेकर चलते हैं, वैसे लड़के जो है डेसिमल में नहीं आते हैं, नंबर नहीं आता है, लेकिन वैल्यू को भी हम सॉल्व कर लेंगे आगे। तो 70 का 2 का 70% निकाला यहाँ, तो 2 का 70% कितना हो जाएगा, 2 का 70% निकालेंगे तो 140/100 1.4 आ जाएगा। तो 1.4 लड़कियाँ नहीं लेती हैं और 2.4 लड़के नहीं लेते हैं, छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 2.4 + 1.4 कितने हो जाएंगे, 3.8 हो जाएंगे, 3.8 हो जाएंगे। तो कितने प्रतिशत हो गया, तो कितने 3.8 किस में से होंगे, 5 से होंगे। 3.8/5 × 100 निकाल दें, कितना हो जाएगा, 3800 अपॉन डेसिमल हो जाएगा 380/5 कितना हो जाएगा, 76। कितने प्रतिशत हो जाएगा, 76% हो जाएगा। अगर इधर ना दिख रहा हो तो हम इधर सॉल्व कर देते हैं कि कितने टोटल, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा, कितने विद्यार्थी लड़के और लड़की मिला करके कितने विद्यार्थी हो गए जो छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। तो दोनों को मिलाकर कितने हो जाएंगे, 2.4 + 1.4 कितने हो जाएंगे, 3.8%। निकालना है तो 5 में 3.8 कितना हो जाएगा,
380/5 75%। तो इस तरीके से निकालेंगे कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को समझ में आया होगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये कितनी हो गई, आमदनी लेकर के चलते हैं 100 रुपए है। इसने जो है खर्चा कर दिया भोजन पर, मकान किराए पर और 25% मनोरंजन और कपड़े पर। सब पे मिला करके उसने अगर खर्चा किया 25%, खर्च उसका क्या है, खर्च देख लेते हैं 20 प्लस 25 प्लस 25, सबको ऐड करके कितना हो गया 75%। उसने 75 माइनस 75 जो है खर्च कर दिया। तो पूरी आमदनी ऐसा होती है, उसने 75 खर्चा कर दिया, बचा कितना, तो बचा उसके पास 100 माइनस 75 कितना हो जाएगा 25 जो है बच गया। 25 जो बच गया उसके पास पहले बचा कितना, तो 750 बचा। 750 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। तो 25 750 के बराबर हो गया। 1% किसके बराबर होगा, 750 के बराबर होगा। 750 में 25 के बराबर होगा। और 100 क्या हो जाएगा 750 अपॉन 25 इंटू 100 मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 3000। तो 3000 आमदनी कितनी हो जाएगी, 3000 रुपए आमदनी हो जाएगी। तो आमदनी कितनी हो जाएगी 3000 रुपए हो जाएगी। आमदनी आएगी 3000 रुपए इसकी आमदनी आएगी। ठीक है, समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर अलग अलग तरीके से जो आएंगे। ये आया हुआ क्वेश्चन था। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, फिर शेष का 25% मनोरंजन पर, उसके बाद जो शेष है उसका 10% किराए पर खर्च करता है। अब उसके पास कितना होती है 120 रुपए। इसके पहले क्वेश्चन जो था वो सभी का था, सभी का एक साथ दिया, जो खर्च था वो एक साथ दिया था। लेकिन अब जो है खर्च हो रहा है वो शेष का लिख दिया गया। किसका दिया गया, शेष का, मतलब जितना खर्च किया गया उसके बाद जो बचा उसका परसेंटेज दे रखा है। उसके लिए हम अगर देखते हैं आमदनी कितनी है, आमदनी अगर ले लें, इस व्यक्ति की आमदनी है 100 रुपए, 100 रुपए है। तो उसने जो खर्च किया भोजन पर, खर्च कितना किया, भोजन पर खर्च जो है वो 20% है। तो 100 में 20% माइनस कर तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 कितना हो गया 80। 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा 80 बचा। शेष तो ये बचा, तो शेष का 80 का 25% मनोरंजन पर। तो मनोरंजन पर कितना खर्च हुआ 25%। 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। 80 का 1/4 निकाल लो, 20 निकल गया। 20 खर्च हो गया मनोरंजन पर, तो 80 पहले था इसके, 20 मनोरंजन पर निकल गया। तो कितना बचा 80 माइनस 20 कितना हो जाएगा 60। अब उसका शेष का 10%, तो 60 का 10% किस पर कर रहा है, किराए पर। किराए का खर्च जो है 60 का 10% निकालेंगे तो कितना होगा 6। तो 60 का 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 54 रुपए बचा। 54 रुपए बचा। अब उसके पास कितना बचा था पहले से 120 रुपए बचा था। तो 54 किसके बराबर हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 120 बटे 54 के बराबर हो जाएगी। तो 100 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 120 बटे 54 इंटू 100। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2 से सॉल्व कर लेंगे तो 2 से कैंसिल कर देंगे, तो 27 और 60, फिर 9 और 30, 20 कितना हो जाएगा 20,000 अपॉन 9, 20,000 बाय 9। तो उसके बाद इसमें आ जाएगा 22,000 बाय 9। इसका 9 से डिवाइड करते कितना आ जाएगा 2, 9 2 18, 9 2 18, 9 2 18, 22.2 कितना आ जाएगा 22.2 जो है व्यक्ति की आमदनी कितनी थी 222.2 रुपए इसकी आमदनी थी। इस तरह इसको निकालेंगे। तो आमदनी कितनी हो जाएगी 222.2 रुपीज कितनी आमदनी हो जाएगी। इसका जो है अगर हम दूसरे तरीके से निकालें तो अगर एक शॉर्ट तरीका है, अगर हम शॉर्ट मेथड से सॉल्व करें, एक तो इसको जनरल मेथड है जिससे हम इसको इससे ही सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है उससे हम सॉल्व करेंगे।
तो देखते हैं, देखते हैं इसमें जितना क्या है क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, शेष का 25% मनोरंजन पर और शेष का 10% मकान किराए पर। तो कितने शेष दे रखा है? 25% और 10%। 25% और 10% दे रखा है और 20% भोजन पर खर्च कर रहा है। तो कितना बच रहा है? बचा हुआ जो है वो कितना रुपए बच रहा है? 120 रुपए बच रहा है। 120 इंटू 100 इसका इंटू 100 इंटू 100 ये हो गया। उसके बाद कह रहा है कि 20% भोजन पर हो रहा है, तो उसके बाद शेष दे रखा है। तो शेष क्या होता है? सबसे जो है माइनस कर लेंगे जो दे रखा है। 100 माइनस 20, 100 माइनस 10 और 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 120 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 80 इंटू 75 इंटू 90। इसको सॉल्व करें, इससे 0 कैंसिल, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। 60 हो गया, 20 हो गया, कितना हो जाएगा? 2000/9। 2009 कितना जाएगा? 222.2 वही आ जाएगा। इस फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एक फॉर्मूला कैलकुलेट के बना क्या? अगर शेष दे रखा, जितना शेष दे रखा उसके लिए हम क्या करेंगे? आमदनी निकालने के लिए, आमदनी निकालने के लिए m शेष है इंटू 100 जितना दे रखा है, जितने परसेंट जिस पर खर्च किया जाए उसको उतना 100 ले लेंगे, अपॉन उतने से माइनस कर देंगे। x 100 माइनस y 100 माइनस z। इस तरीके से ये हो जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा सर। इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और जो बताया इसके पहले उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस तरह से करेंगे तो ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं 8वां नंबर। नरेश की मासिक आय रघु की आय से 30% ज्यादा है, रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है। यदि नरेश एवं विशाल की मासिक आय में 800 रुपए का अंतर है तो रघु की मासिक आय कितनी होगी? तो पहले देखिए कितने लोग हैं? नरेश, रघु और विशाल। इसमें दे रखा है कि रघु की आय से 30% ज्यादा है नरेश की। तो रघु की आय से 30% ज्यादा है तो इसकी अगर सम है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 130। उसके बाद कह रहा है कि रघु की मासिक आय विशाल से 20% कम है। तो विशाल से 20% कम है, कितना हो जाएगा? 100 इंटू 100 अपॉन 80। इसको इससे कैंसिल कर दें, कितना आ जाएगा? 1000 अपॉन 8 आ जाएगा। 1000 अपॉन 8। अब 8 इसको सबको होल नंबर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नीचे 8 आ रहा है, सेक्शन में होल नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? सब में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 8 से कर दें, इसमें 8 से कर दें और इसमें 8 से कर दें। सब में 8 से कर दें, ये 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और समय इसमें से 0, इसमें से 0, इसमें से 0 कैंसिल कर सकते हैं। इसमें क्या आ गया? तो 104 आ गया, इसमें क्या 80 आ गया, इसमें क्या तो 800 आ गया। सॉरी, इसमें करेंगे तो 100 आ जाएगा। 8 से 8 कैंसिल हो गया है तो 100 आ गया। अब और कैंसिल कर सकते हैं, इसको करें 4 से, 4 टू जाए 4 6 24, 4 टू जाए 8 मतलब 80 आ गया और 25। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि विशाल की नरेश एवं विशाल की मासिक आय में 800 रुपए का अंतर है। तो नरेश का 26 है और विशाल का 25 है। तो 26 माइनस 25 कितने का अंतर है? 800 का अंतर है। तो एक यूनिट किसके बराबर हो गई? 800 बराबर हो गई। यहाँ किसका निकालना है? रघु की मासिक आय निकालना है। तो रघु की मासिक आय कितने यूनिट है? 20 के बराबर है। तो 20 किसके बराबर हो जाएगी? 800 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 16,000। 16,000 आ गया। तो किसकी मासिक आय? रघु की मासिक आय कितनी हो जाएगी? 16,000 रुपए हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको इस तरह के क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यदि चीनी के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए? खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े? तो इसमें परसेंटेज वृद्धि, तो खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए? तो कितने प्रतिशत की कमी हो गई? तो 20% की कमी हो गई। तो 20% की कमी और खपत कितनी परसेंट कर दी जाए? 100 थी तो 20% की खपत कम कर दी जाए इंटू 100 की। तो कितने परसेंट की? 20%। तो 20 अपॉन 80 इंटू 20 अपॉन 80 इंटू 100 कितना आ जाएगा?
25%। तो क्या आ गया 25% की इसमें जो है खपत में उसके 25% की खपत में उसके कमी कर दी जाए तो इसमें जो है इसके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, ये समझ में आया। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। यदि चीनी पर 15 रुपए पर केजी से बढ़कर 20 रुपए पर केजी पर पहुंच जाती है। चीनी का मूल्य जो है 15 रुपए केजी था, फिर कितना हो जाता है 20 रुपए केजी हो जाता है। 15 रुपए से 20 रुपए पर केजी कितना का इंक्रीमेंट हो गया, प्लस 5 रुपीज का इंक्रीमेंट हो गया। डिफरेंस कितना है 5 केजी का, 5 रुपीज पर केजी का डिफरेंस हो रहा है। तो प्रतिशत खपत में कमी बताया, तो खपत में कमी तो परसेंटेज खपत जो है कितने को जाएगा 20 माइनस 15/20 इंटू 100 किस पर 5 का डिफरेंस हुआ, फिर किस पर निकालना है 20 पर, इस पर निकालना है किसमें कितनी कमी की जाए। तो 20 नीचे हो गया 5/20/100 20 कितने 500 25 जा 100 तो 5 आ गया 5 5 जा 25%। तो कितना परसेंट आ गया, कितने परसेंट परसेंट की खपत में कमी करनी पड़ेगी 25% में खपत में कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च जो है पूर्ववत रहे। तो कितने परसेंट का 25% का जो है उसके खर्च में खपत करनी पड़ेगी। तो इसके बाद ये इस परसेंटेज का सेकंड पार्ट में हमारे 10 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आए हुए क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन करा दिए गए हैं। तो हमारे इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करें और आए हुए जो परसेंटेज चैप्टर से और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी कराए जाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सभी के साथ जो है शेयर करें। जितने भी कॉन्टेक्ट आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जितने भी नंबर है व्हाट्सएप है सब पे जो इसको अच्छे से शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।